Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss about monosaccharide and asymmetric carbon. आज हम देखेंगे मोनोसेक्राइड का एसिमेट्रिक कार्बन के साथ क्या ताल्लुक है, किस तरह से जो है एसिमेट्रिक कार्बन को हम मोनोसेक्राइड्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि एसिमेट्रिक कार्बन को हम कायरल कार्बन भी कहते हैं, और कायरल कार्बन एक ऐसी कार्बन होती है जिसको 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स ने घेरा हुआ होता है। मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, अगर इस कार्बन के चारों जानिब जो है डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम कहें ए जो है वो एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर बी जो है एक सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर डी, यहाँ पर जी, तो ये चारों के चार क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये कार्बन क्या कहलाएगी, इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन का नाम देंगे या फिर इसको हम कायरल कार्बन भी कह देते हैं। तो जी आइए देखते हैं क्या रिलेशन होता है। तो वो सबसे पहले कहता है कि ऑल मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हैव कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। सिर्फ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा बाकी जितने भी आपके पास मोनोसेक्राइड्स हैं उनके पास एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद होती हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, ये हमारे पास जो है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का फार्मूला है। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन कौन सी होती है, ऐसी कार्बन जिसके चारों जानिब क्या हो, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों। तो यहाँ पर जो है देखें डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अंदर कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जिसके चारों जानिब जो है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हों। तो इस वजह से यहाँ पर हम कहते हैं कि इसके अंदर जो है वो कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद जी अगर हम बात करें जी डाइहाइड्रोक्सीटोन के अलावा बाकी जितने भी हैं, चाहे वो ग्लाइसर एल्डिहाइड है वो भी 3 कार्बन कंपाउंड है, लेकिन उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ये देखें मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ग्लाइसर एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ये जो इसमें दरमियान वाला कार्बन एटम है ये क्या है, कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है। क्यों कायरल कार्बन है, क्योंकि इसके चारों जानिब जो है वो डिफरेंट किस्म के सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच हैं, तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, कायरल कार्बन है। तो उसने पहले फिक्र में यही बात की है कि ऑल द मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन के अलावा बाकी जितने भी मोनोसेक्राइड हैं दे हैव कायरल कार्बन इन देम, उनके अंदर क्या होता है, कायरल कार्बन एटम जो है वो मौजूद होता है। और वी कैन से दैट दे हैव कायरल सेंटर, या फिर इनके अंदर जो है वो कायरल सेंटर जो है वो प्रेजेंट होगा जी। तो उसके बाद वो नेक्स्ट कहता है monosaccharides with asymmetric carbons are found in optically active isomeric form। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो आप कह लेंगे मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर मोड़ते हैं, या तो उसको राइट जानिब मोड़ेंगे या फिर लेफ्ट जानिब। इसी बुनियाद पर जो है उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का नाम दिया जाता है। तो वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो आप कह लेंगे मोड़ने के काबिल होते हैं किसी जानिब, चाहे वो राइट जानिब मोड़े या फिर लेफ्ट जानिब, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चाहे उनको आप कह लेंगे मोड़ते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो उसको क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं, या फिर उनको ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमेरिक फॉर्म्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद जी थर्ड वो कहता है जी सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड्स आर ग्लाइसर एल्डिहाइड। जो सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है वो ग्लाइसर एल्डिहाइड है। ग्लाइसर एल्डिहाइड क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अब ये क्या है, ये सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। तो ये आपसे जो है एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड। आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन हो सकता है, इसी तरह से आपके पास जो है वो ग्लाइसर एल्डिहाइड हो सकता है, यानी डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस होंगे। तो आपने क्या लगाना है, जो हमारे पास सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है वो क्या है, ग्लाइसर एल्डिहाइड। तो ग्लाइसर एल्डिहाइड क्या है, सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है। उसके बाद द ग्लाइसर एल्डिहाइड हैज 1 कायरल कार्बन। जो ग्लाइसर एल्डिहाइड होता है इसके पास 1 कायरल कार्बन मौजूद होता है, यानी इसके पास जो है एक कायरल सेंटर मौजूद है, या एक जो है एसिमेट्रिक कार्बन मौजूद है। क्या है, एक कायरल कार्बन है या फिर एक जो है एसिमेट्रिक कार्बन इसके पास प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहता है जी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स और ऑल द मोनोसेक्राइड इज डिटरमिन्ड बाय द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, या फिर आप कह लें कि
आपके पास मोनोसैकेराइड्स हैं, इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मालूम की गई है वो किस तरह से मालूम की गई है? थ्रू अ टेक्निक नेम्ड एज एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमिन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। मुख्तलिफ किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है जो मालूम की गई है वो किस तरह से मालूम की गई है? एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से। Through X-ray crystallography, it has been confirmed that the glyceraldehyde has two forms, D form and L form। जो ग्लाइसरल्डिहाइड है इसकी टू फॉर्म्स होती हैं, एक को हम कहते हैं डी फॉर्म, एक को हम कैपिटल डी से शो करते हैं और दूसरी को जो है हम कैपिटल एल के साथ जो है वो डोनेट करते हैं। तो दो तरह के हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड होते हैं, एक को हम क्या देते हैं डी फॉर्म और दूसरे को हम क्या कहते हैं एल फॉर्म। अब ये डी और एल फॉर्म किस बुनियाद पर कहते हैं, इसकी क्या वजह होती है ये हम देखते हैं। तो ऐसा ग्लाइसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन जो होगी उसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो राइट जानिब मौजूद होगा, उसको हम कहते हैं डी फॉर्म। ये जो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है इसको हम क्या कहते हैं? डी फॉर्म। किस तरह से इसको कह रहे हैं डी फॉर्म? इसकी जो कायरल कार्बन है उसमें जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट जानिब अटैच है। तो ऐसी कायरल कार्बन जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो राइट जानिब होगा ग्लाइसरल्डिहाइड में, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो डी फॉर्म कहलाएगी। और दूसरी जानिब अगर हम इसकी एल फॉर्म की बात करें तो एल फॉर्म के अंदर क्या होता है? जो कायरल कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होता है, बाकी सारा मॉलिक्यूल जो है वो वैसे ही होगा। तो ये जो हमारे पास है ग्लाइसरल्डिहाइड की फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास एल फॉर्म है, इसको हम कैपिटल एल से जो है वो डोनेट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ग्लाइसरल्डिहाइड की टू फॉर्म्स हैं। अब ये टू फॉर्म्स क्या करती हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, लेकिन उनका जो है इन डी और इस एल से जो है वो कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी की टर्म जो है इस्तेमाल करते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होती हैं? ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मोड़ते हैं या फिर आप कह लेंगे राइट जानिब उनको मोड़ते हैं, उनको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो क्या ऐसे कंपाउंड हमारे पास होते हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट जानिब रोटेट करते हैं, उनको हम कहते हैं लीवो रोटेटरी। उनको जो है हम स्मॉल डी और स्मॉल एल की टर्म से या अल्फाबेट से डोनेट करते हैं। जी, तो हमने कहा हमारे पास जो आइसोमर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। किस लिहाज से? उनकी रोटेशन के लिहाज से कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस तरह से रोटेट करते हैं। इफ द आइसोमर्स रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द राइट दे आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आइसोमर जो है वो राइट जानिब में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करते हैं तो फिर उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं और उनको स्मॉल डी के नाम से शो किया जाता है। व्हाइल ऑन द अदर हैंड इफ द आइसोमर रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द लेफ्ट डायरेक्शन दे आर नोन एज लीवो रोटेटरी। अगर वो क्या करेंगे? लेफ्ट जानिब पर या फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे तो उनको हम लीवो रोटेटरी का नाम देते हैं। तो वो कहते हैं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्मॉल डी एंड कैपिटल डी। स्मॉल डी का कैपिटल डी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन द सेम वे द स्मॉल एल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद द कैपिटल एल। जो स्मॉल डी है उसका कैपिटल डी फॉर्म के साथ जो है वो कोई रिलेशन नहीं है। इसी तरह से जो स्मॉल एल है उसका कैपिटल एल के साथ कोई किसी किस्म का रिलेशन नहीं है। ये क्या है? दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम स्मॉल डी और स्मॉल एल की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो उससे मुराद होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर लीवो रोटेटरी। तो फिर ये क्या है? डी फॉर्म और एल फॉर्म। जो डी फॉर्म और एल फॉर्म है इससे एक्चुअली मुराद ये है कि जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन के किस जानिब जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है। मिसाल के तौर पर जैसे हमने अभी ग्लाइसरल्डिहाइड की बात की तो ये वाला जो ग्लाइसरल्डिहाइड है जिसको हमने डी फॉर्म का नाम दिया है, इसमें क्या है? OH ग्रुप जो है वो राइट जानिब मौजूद है। तो ऐसा ग्लाइसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कायरल कार्बन होनी चाहिए नंबर 2, उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हम देखेंगे अगर वो राइट जानिब मौजूद है, कायरल कार्बन के अगर वो
राइट जानिब मौजूद होगा तो उसको हम क्या कह देंगे, उस आइसोमर को हम डी फॉर्म कह देंगे। और दूसरी जानिब हमारे पास ग्लाइसरएल्डिहाइड की ऐसी फॉर्म जिसमें कायरल कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो लेफ्ट जानिब होगा, उसको हम एल फॉर्म का नाम देते हैं और इसको कैपिटल एल से शो किया जाएगा। तो ये डी फॉर्म और एल फॉर्म अलग चीज है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जो है वो अलग चीज है। अब मसला क्या आता है, मसला ये आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे तो सिर्फ एक कायरल कार्बन एटम है ग्लाइसरएल्डिहाइड में, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम मौजूद हो तो फिर हम क्या करेंगे। मिसाल के तौर पर ग्लूकोज को हम देखते हैं, ग्लूकोज के अंदर जो है वो एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम मौजूद होते हैं। अच्छा जी, हमने कहा कि ग्लूकोज के अंदर जो है वो एक से ज्यादा कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने देखा था कि जो जितनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम मौजूद होते हैं उसको हम 2 की पावर बना देते हैं, उतने हमारे पास जो है उस कंपाउंड के आइसोमर बनते हैं। मिसाल के तौर पर ग्लाइसरएल्डिहाइड की बात करें तो ग्लाइसरएल्डिहाइड में जो है वो एक कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होती है तो 2 की पावर 1 बन जाती है और ये हमारे पास 2 के इक्वल आ जाता है, यानी इसके 2 जो है वो आइसोमर बनेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें किसी और कंपाउंड की जिसके अंदर मिसाल के तौर पर 2 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो, कोई हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो तो 2 की पावर जो है वो 2 हो जाएगी और ये हमारे पास जो है वो 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज के अंदर जो है वो 4 कायरल सेंटर मौजूद होते हैं। 4 कायरल सेंटर से क्या मुराद है कि 2 की पावर जो है वो 4 हो जाएगी, यानी 2 रेज पावर 4 जी। तो जब हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज के केस में 4 जो है वो कायरल सेंटर होते हैं, 4 जो है कायरल कार्बन होती हैं, तो 2 की पावर जो है वो 4 बन जाएगी और इसी तरह से उसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि 16 जो है इसके आइसोमर बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को। हमने कहा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो है वो 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे पहले आपने जो है वो 6 कार्बन एटम्स को ड्रॉ करना है। उसके बाद आपने जो है उसका एल्डिहाइड ग्रुप फंक्शनल ग्रुप लगा देना है। उसके बाद आपने H और OH की जो है पोजीशन को मेंटेन करना है। तो दूसरी कार्बन के ऊपर जो OH है वो राइट जानिब आता है, तीसरी में जो है वो लेफ्ट जानिब आता है, चौथी में फिर राइट जानिब है, 5वीं में फिर राइट जानिब है और 6th में जो है फिर राइट जानिब आ जाता है। उसके अलावा साथ साथ आप क्या लगाते रहेंगे कि हाइड्रोजन लगाते रहेंगे, बाकी जो है इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है और ये ग्लूकोज की कौन सी फॉर्म है, ये ग्लूकोज की है डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। ये हमने कैसे डिसाइड करना है, ये हम डिसाइड करेंगे कायरल कार्बन को देखकर। अब कौन सी कायरल कार्बन देखनी है, असल इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है, कंसेप्चुअल जो इसके अंदर पूरे टॉपिक के अंदर जो आपके पास चीज है वो यही बात है कि इसके अंदर कौन सी कार्बन है जिसको हम देखेंगे, जिसको हम देखकर ये डिसाइड करेंगे आया कि ये मॉलिक्यूल ग्लूकोज का डी फॉर्म का है या फिर एल फॉर्म का है, डी आइसोमर है या फिर एल आइसोमर है। तो ये हमने डिसाइड करना है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें कायरल कार्बन एटम देखेंगे कि इसके अंदर कितने कायरल कार्बन एटम जो है वो प्रेजेंट हैं। तो इसके अंदर जब हम बात करते हैं तो 4 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन जो है, 4 कायरल सेंटर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। We can say that glucose contains 4 chiral carbon atoms and we have to decide whether this molecule is D form, relate to D form or L form, whether this is D isomer or L isomer। जी, तो अब हमने ये डिसाइड करना है कि ये मॉलिक्यूल जो है वो D फॉर्म है या फिर L फॉर्म है। तो इसको हम किस तरह डिसाइड करेंगे, हमने कहा कि हम लोअर मोस्ट कार्बन एटम को देखेंगे। तो इसमें लोअर मोस्ट कार्बन एटम कौन सा है, इसमें जो लोअर मोस्ट कायरल कार्बन है वो हमने पहले तो नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, जहां पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू असाइन द नंबर टू द कार्बन एटम्स। सबसे पहले हमने कार्बन एटम्स को नंबर असाइन करने हैं। तो आइए नंबर असाइन करते हैं। सबसे पहले कहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, द नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल विच इज नियर टू द फंक्शनल ग्रुप। उस एंड से स्टार्ट करेंगे जो कि फंक्शनल ग्रुप के करीब होगा। अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कहां पर लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड हमारे पास जो है वो फंक्शनल ग्रुप है। तो इस वाले एंड से हम क्या करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो आइए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 6 कार्बन एटम्स हैं। अब इसमें से कायरल कार्बन एटम कौन से हैं, 4 कायरल कार्बन एटम हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4।
ये चार जो है इसके अंदर कायरल सेंटर है या फिर कायरल कार्बन है। अब हम किस कायरल कार्बन एटम को देखेंगे कि हम डिसाइड करें ये एल फॉर्म है या डी फॉर्म है, तो हमने कहा हम लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम को देखेंगे। तो लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम कौन सा है, ये वाला है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कायरल कार्बन एटम मैंने कहा इसमें चार हैं, 1 2 3 और 4। ये चार क्या है, कायरल कार्बन एटम है, ये कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो ये वाला क्या होगा, लोवेस्ट होगा। इस लोवेस्ट कार्बन एटम पर हम OH की पोजीशन देखेंगे, आया कि वो OH की पोजीशन राइट पर है या लेफ्ट पर है। अगर OH जो है वो राइट जानिब होगा तो उसको हम कह देंगे डी फॉर्म, और अगर OH जो है वो लेफ्ट जानिब होगा तो इसको हम कह देंगे एल फॉर्म। तो यहां पर किस जानिब है OH ग्रुप, राइट जानिब है। जब OH ग्रुप इस वाली कार्बन में जो लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम है उसमें OH राइट जानिब मौजूद है तो इसको हम डी फॉर्म का नाम देंगे। इट इज द डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की डी फॉर्म है। फिर एल फॉर्म कौन सी होगी, एल फॉर्म ऐसी होगी जिसमें ये OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट जानिब मौजूद होगा। तो इसका जो है देखें डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये अलग चीज है डी फॉर्म और एल फॉर्म, और जो हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी है वो अलग टर्म है। तो इससे आपने जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाए, ये जो आपके ना डी और एल आइसोमर्स हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर से क्या होगा, दे कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट in any direction, whether they can rotate the plane polarized light toward the right direction or clockwise direction, or they can rotate the plane polarized light toward the left direction or in anti-clockwise direction। यानी ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो दोनों जानिब रोटेट कर सकते हैं, या तो राइट जानिब रोटेट कर दें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर लेफ्ट जानिब रोटेट कर दें। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं आइसोमर दोनों ही, चाहे स्मॉल डी हो या फिर स्मॉल एल, जिनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी का नाम देते हैं। तो डी आइसोमर्स हमारे पास कौन से होंगे, किस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे। द डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स आर दोज व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड द राइट डायरेक्शन, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो राइट जानिब रोटेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डी आइसोमर्स कहते हैं। और एल आइसोमर्स क्या होते हैं हमारे पास, व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन, जो बाएं जानिब क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ते हैं, उनको हम जो है वो एल आइसोमर का नाम देते हैं। द स्टीरियो आइसोमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, इनटू डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, इनको डी फॉर्म और एल फॉर्म वाले दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो तकसीम किया जा सकता है। एंड दीज टू फॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द OH ग्रुप। और ये जो दो किस्म की हम फॉर्म है वो किस बुनियाद पर हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं OH ग्रुप की पोजीशन पर। इफ द OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द कायरल कार्बन एटम दैट इज द लोअर मोस्ट, इफ द OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम टुवर्ड द राइट, अगर जो है OH ग्रुप लोअर मोस्ट कार्बन एटम के, लोअर मोस्ट कायरल कार्बन एटम के राइट जानिब मौजूद होगा, देन दिस मॉलिक्यूल विल बी नेम्ड एज डी फॉर्म। ऑन द अदर हैंड और अदरवाइज द अदर मॉलिक्यूल विल बिलोंग टू द एल फॉर्म। जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा जिसके अंदर इसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगी OH ग्रुप के, वो हमारे पास एल फॉर्म होगी। इस तरह से वो कहता है कि देयर आर 16 एल्डोहेक्सोजेस, 16 किस्म की जो है वो एल्डोहेक्सोजेस हैं। अमंग विच देयर आर 8 डी आइसोमर्स, जिनमें से 8 जो है वो डी आइसोमर्स हैं, इन डी फॉर्म से बिलोंग रखती हैं, एंड 8 बिलोंग्स टू द एल आइसोमर। और जो 8 फॉर्म्स हैं वो जो है एल आइसोमर से या फिर एल फॉर्म से जो है वो बिलोंग करती हैं।